जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योस्ट्री विद मैथ में। देखो, मेरा एग्ज़ाम है वो 6 तारीख को था। मैंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, ना अपलोड कर पाया। वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने वो अपलोड नहीं की थी क्योंकि वहाँ पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, इस कारण। तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर है वो आप क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। देखो, बात करते हैं पहले जीएस के अंदर। जीएस के अंदर जो टॉपिक आ रहे हैं, वो मान के चलो कि 10 या 9 क्वेश्चन प्रीवियस आ रहे, सेम के सेम प्रीवियस उठा रहे हैं 9-10 क्वेश्चन तो। और ये बात मैं हर एक एग्जाम, हर एक वीडियो के अंदर ये कहता हूँ कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह जीडी की कर रहे हो, चाहे वह सीजीएल की कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, प्रीवियस पढ़ के जरूर जाना। 70% प्रीवियस है वो एसएससी पूछती है, हर बार पूछती है, और यही हुआ है। और जो करंट अफेयर्स है वो 23 की और 24 की तो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे, 23 की और 22 की पूछ रहे हैं। यानी 23 की स्टार्ट की और 22 की लास्ट की करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। इसके अंदर मान लो करंट अफेयर्स के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब बाकी है स्टैटिक के 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक से, और बाकी कुछ है वो नॉर्मल आ रहा है और कुछ नहीं। इसके अंदर मान के चलो आप 9 या 10 क्वेश्चन करने लायक है जीएस के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो 11 या 12 कर जाएगा, 12 से ऊपर है वो क्वेश्चन नहीं करने वाला, उसकी चाहे कितनी भी तैयारी हो जीएस के अंदर। अब कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लेना यहाँ पर। अब इसके अंदर क्वेश्चन घटा लेना, मैंने आपको बताया हाई रेट हाई 12 बताया तो इसके अंदर 8 घटा देना, ठीक है। बाकी रही जी हिंदी की बात। हिंदी के अंदर 20 में से 20 करने लायक क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मेरा वहाँ पर क्वेश्चन हिंदी के अंदर 3 क्वेश्चन है वो छूट गए थे। किस कारण छूटे वो मैं आपको वीडियो की लास्ट के अंदर बताऊंगा। 20 में से 20 करने लायक हिंदी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर उसकी नॉर्मल तैयारी है, अगर कोई बच्चा आरडब्ल्यू से पढ़ा है, कान खोल कर सुनना सबकी सभी, अगर कोई बच्चा आरडब्ल्यू से पढ़ा है, उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, चाहे उन्होंने यूट्यूब के ऊपर भी प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे फ्री के अंदर, वो भी हिंदी के अंदर 20 में से 20 करके आएगा। चाहे उन्होंने बेंच लेके पढ़ा हो, चाहे वह यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ा हो, वो 20 में से 20 हिंदी के अंदर करे ही करेगा। क्योंकि हिंदी के अंदर पूरा का पूरा 20 में से 20 है वो प्रीवियस है, वो पूछ रहा है। अब बाकी रही बात इसकी रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग के अंदर अगर कोई राहुल सर से या फिर संदीप सर से कोई पढ़ा है आरडब्ल्यू से, मान के चलो कि आरडब्ल्यू से उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाई है ना, कौन सा भी, तो वो भी रीजनिंग के अंदर 18-19 क्वेश्चन करे जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का आ रहा है, हाई लेवल का क्या माने, उसका वो टाइम टेकिंग आ रहा है। अगर वो लेके बैठ जाओगे, कम से कम 4-5 मिनट आपकी खा जाएगा वो। 2 या 1 क्वेश्चन आएगा, किसी शिफ्ट के अंदर 2 आएगा, किसी के अंदर 1 आएगा। इसके अंदर मान के चलो कि आप 18 क्वेश्चन लगा लो, 2 हटा दो इसके अंदर रीजनिंग के अंदर, ठीक है, जोड़ते जाना सबके सब। बाकी रही मैथ की बात। मैथ अगर आपने आरडब्ल्यू से पढ़ी है, राहुल तेवतिया सर से या फिर दीपक भाटी सर से, कौन से सी मानो, तो वो मैथ के अंदर 17 क्वेश्चन करके आएगा। 3 क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग आ रहा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग आ रहा है। कैलकुलेशन आ रही है उसके अंदर, कैलकुलेशन इतनी आ रही है, अगर उनको लेके बैठ जाओगे पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो किस तरह करना आपको, मैथ को है वो लास्ट के अंदर करना है, पहली मैथ को नहीं लेके बैठना है। अभी बता रहा हूँ, पहली मैथ को नहीं लेके बैठना है, लास्ट के अंदर लेके बैठना है। पहले लेके बैठ जाओगे पूरा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब देखो मैथ के अंदर क्या क्या आ रहा था, 3 कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 सिंपल इंटरेस्ट, जोड़ते जाना। 3 कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सवाल थे, 28,613 इस तरह की कुछ संख्या थी, यानी 28,000 से स्टार्ट थी वो, लेकिन कुछ संख्या कुछ अलग ही थी, वो कुछ बड़ी संख्या थी और कैलकुलेशन भी थी उसके अंदर। वो संख्या थी, उन संख्या को ए और बी के अंदर इस तरह विभाजित किया जाता है, ठीक है। जिस तरह ए उस राशि को 8% की ब्याज की दर पर 17 साल के लिए देता है, और बी उसी राशि को 8% की ब्याज की दर से 19 साल के लिए है वो ऋण पर देता है। दोनों को प्राप्त होने वाला मिश्र धन दोनों का क्या है, बराबर है। अब आप इसको कर लेना किस तरह होगा किस तरह नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं किस तरह होगा। इधर मान के चलो एक को मान लो एक्स मिल गई, एक्स को 8% का जो फ्रैक्शन आती है वो क्या हो जाती है, 8% की 4 दूनी 8, 2/25, यानी 25 से वैल्यू क्या बन रही है, 27, 25 से 27, इसकी पावर 19, और इधर साइड में करोगे जो 28,000 कुछ कुछ है उसमें से माइनस करोगे एक्स, फिर उसकी गुणा करोगे 27/25 की पावर 17।
अब इधर में से 2 पावर कट जाएगी, इसमें से 2 पावर बचेगी, वो इसकी कैलकुलेशन लगा लेना, आप अंदाज़ा लगा लेना कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। कम से कम मानो इसके अंदर 5 मिनट 4-5 मिनट लगने वाली है इसकी स्कैन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन थे 2, दोनों की दोनों टाइम टेकिंग थी। सिंपल इंटरेस्ट का था, नॉर्मल था। उसके अंदर पूछा था 5% की ब्याज की दर पर 13 साल के लिए कुछ ब्याज दिया जाता है, और उसकी ब्याज दे रखा 324। ठीक है, इस तरह वो क्वेश्चन था। 324 ब्याज दे रखा था, लेकिन नॉर्मल था, उसके अंदर मूलधन पूछा था। बाकी रेलगाड़ी का एक सवाल नॉर्मल था, जो आप प्रैक्टिस सेट के अंदर RW के अंदर पढ़ते हो सेम था, और एक थोड़ा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था उसके अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं था। एक था मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन नॉर्मल था उसके अंदर, जो पूछा था गोले का आयतन पूछा था उनके अंदर, उनकी व्यास दे रखी थी, फिर उन्होंने उन्हें आयतन पूछा था। नॉर्मल हो गया ये क्वेश्चन। टाइप टेकिंग थे, मैंने आपको बता दी, कंपाउंड इंटरेस्ट का था, एक था रेलगाड़ी का, और एक था औसत का। देखो औसत का किस तरह पूछा था। टाइम टेकिंग औसत का इस तरह था, उसके अंदर टाइम लगने वाली थी आपको कम से कम 1.5 या 2 मिनट उस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो किस तरह था, उन्होंने संख्या दे रखी थी 32,313 या फिर 14, इस तरह की कुछ संख्या थी। दूसरी थी 29,000 कुछ, और एक थी 27,000 समथिंग। ठीक है, इतनी दूर दूर संख्या थी। और तीसरी थी ओवरेज, जो मान दे रखा ना, वो थी ओवरेज। मैं ऑप्शन के अंदर मुझे याद नहीं पूरी कितनी थी कितनी ना, शायद मेरे हिसाब से थी वो ओवरेज इनके मान के लगभग थी वो 29 या 28,000 के आसपास में ओवरेज था, आने वाला था इनका। चारों को जोड़कर 4 से भाग दोगे तब उनकी ओवरेज निकलने वाली थी। सवाल कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ टाइम टेकिंग था, कोई मुश्किल नहीं था। पर यही कह रहा हूँ मैं आपको, इस तरह मत लेके बैठ जाना कि आपको लगे कि मैथ आसान है, हमें आ रहा है सवाल। बिल्कुल भी भ्रम निकाल देना, 1% भी भ्रम दिमाग में मत लेना। लास्ट में रखना मैथ को, जितना हो सके उतना कर करके आ जाना, 15 हो 16 हो 13 हो। ठीक है, फिर मुझे बता देना कैसा था पेपर कैसा नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएगी। जो मैंने बताया है पेपर सेम का सेम वही सिस्टम बैठ रहा है या फिर कुछ अलग ही था, कमेंट करके ज़रूर बताओ। इसके बाद में जिस भी भाई का एग्ज़ाम है, यानी आज तारीख हो चुकी है 10 तारीख के बाद में जिस भी भाई का एग्ज़ाम है, मेरा था 6 तारीख को। इस कारण मैं आज वीडियो पे कह रहा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं गिर पाया, कुछ भी काम भी था इस कारण। और बाकी रही रीजनिंग की, मैंने आपको बताया रीजनिंग के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन डायग्राम से आ रहे हैं। डायग्राम से कौन से आएंगे, नॉर्मल जो आपने RW के ऊपर करवाए हैं वो सेम क्वेश्चन आएंगे, अलग कुछ नहीं आने वाला। देखो अलग मान के चलो, अगर RW ने कुछ करवाया ना, वो सेम का सेम क्वेश्चन उठाएंगे सब के सब। 80 में से मान के चलो 75 क्वेश्चन सेम के सेम उठाएंगे। अगर किसी ने अवसर बेंच ले रखा लिया है तो पढ़ा है तो अवसर से अवसर बेंच या अवसर 2.0। अगर कोई भाई इसके अंदर, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी नहीं, इस कारण मुझे क्या पता करंट अफेयर्स के अंदर क्या करवा रहे हैं क्या नहीं। बाकी मैं यहाँ सबका बता रहा हूँ, टोटल सब्जेक्ट सेम का सेम क्वेश्चन उठा रहे हैं। करंट अफेयर्स अगर RW से पढ़ी है वो भी भाई बता दें। इसके अंदर करंट अफेयर्स से मैं बता दूँ आपको कौन कितना कितना क्वेश्चन पूछा था। करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन आया था कि जो सबसे ज़्यादा सीटों से हारने वाला था लोकसभा के अंदर, वो व्यक्ति का नाम था चंद्रशेखर राव। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता था, वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन था इस तरह का। तो इसके अंदर मान के चलो 80 में से 75 क्वेश्चन तो RW से पढ़ते ही पढ़ते हैं पूरे के पूरे। अगर किसी ने अवसर बेंच लिया हो तो बेंच लेकर पढ़ा हो तो उसके 80 में से 75 क्वेश्चन आएंगे, आराम से तैयारी की होती। मेरा तो वहाँ पर भी दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि चैनल का भी इसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आपको पता है मैंने आपको एनालाइज भी करवाया था वहाँ पर, सबके बारे में पूछा था कि RW के ऐप के ऊपर आपका क्या स्कोर था, रियल के अंदर आपका क्या स्कोर है। बच्चे बता रहे थे लगभग आपका सेम ही बैठ रहा है। ठीक है, थोड़ा मोटा कम ही बैठा, लेकिन ज़्यादा नहीं बैठ रहा है उससे, वो लगभग वही बैठ रहा था। लेवल थोड़ा बढ़िया था इस बार, ये नहीं 2024 जैसा लेवल था। अब देखो GS के अंदर कितने क्वेश्चन निकाल दिए अपने, ज़्यादा से कम मान के चलो 8 क्वेश्चन तो निकाल दिए। ठीक है, मैथ के अंदर 3 निकाल दो, कितने हो गए 8 और 3 11। एक निकाल दो रीजनिंग के अंदर, कितने हो गए 12, और एक आधा इधर उधर और भी निकल जाएगा। 13 क्वेश्चन निकालो, बाकी बन जाए 67। अब 67 की आप कट ऑफ लगा लेना, ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। 67 के कितने बन गए आप 14,
6 दूनी 12 23 134। ठीक है, फिर भी हम इसके अंदर 1-2 नंबर और भी बढ़ा देते हैं। इसकी कट ऑफ जाने वाली है आपकी 136 या 37। ठीक है, यही कट ऑफ रहने वाली है आपकी, देख लेना। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, 36 या 37, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो कुछ काफ़ी बढ़िया थे इसके अंदर। ठीक है, और जो भी भाई को कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके है वो ज़रूर बताइए। आपका एग्ज़ाम हो गया तो किस लेवल का था, जो मैं एग्ज़ाम बता रहा हूँ वो लगभग सेम ही था या फिर है वो इसके अंदर कुछ बदलाव भी था। कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है 10 तारीख के बाद में, वो भी कमेंट करके बताइए किस तरह का लेवल था। तो जो भी भाई RW से पढ़े हैं वो कमेंट करके बताएं कौन कौन RW से पढ़ा है और किस किस ने अवसर 2.0 या अवसर बेंच लिया है, क्योंकि सबके डेटे क्वेश्चन है वो RW के अवसर बेंच से पढ़े हैं। ठीक है, अगर इससे बढ़िया इससे कम रेट के ऊपर कोई कहीं यूट्यूब के ऊपर मिलता है तो आप कमेंट करके बताएं। कोई भी RW जैसा नहीं है, ना कोई इसके टक्कर में है। RW जैसा कम रेट के ऊपर कोई भी कोर्स प्रोवाइड नहीं करवाता, और ऐसी क्वालिटी और ऐसा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर कोई कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो सभी भाइयों से यही कहता हूँ कि अगर आगे किसी की तैयारी करना चाहते हो, दिल्ली पुलिस की करना चाहते हो, RPF की कर रहे हो, ग्रामीण की बैंक की कर रहे हो, किसी भी की कर रहे हो, SSGD की कर रहे हो, तो RW से ही पढ़े, इसी से बैच खरीदे यहाँ पे, इसी से है वो आपको सिलेक्शन होने वाला है। जो भी रैंक निकलती है वो RW के बैंक से ही निकलती है, चाहे SSGD की ले लो चाहे वह दिल्ली पुलिस की ले लो, सबकी सब है वो RW से ही निकली है। जो भी भाई RW का स्टूडेंट है तो कमेंट करके बताएं RW का स्टूडेंट है वो। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में।